दोस्तों, अब आप 40 में आ चुके हो, 40 में, अपनी 40 में, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ आ गई है। आपके बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, आपके माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी आपके अब सर पे आ चुकी है। और आपको जॉब करते हुए 15 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जैसे तैसे करके आपने घर ले लिए हैं, लोन सर पे हैं, और एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले ली, वो भी लोन पे। और आपके सर पे कर्जा चढ़ चुका है। मारे से मारे 20 से 25 लाख कर्जा तो चढ़ चुका है, घर का, गाड़ी का। अब आप बन चुके हो, आपको फ्रीडम है नहीं। आप चाह के भी आप अपनी जो जॉब को छोड़ नहीं सकते, स्विच करने में भी डर लग रहे हो। आपको कंपनी की तरफ से धमकियां मिल रही है, यार हम तो जितने पैसे हम दे रहे हैं 2 एम्प्लॉय रख के काम करा लेंगे। इस तरह की सिचुएशन फील हो रहा है। और ये आज के टाइम में मैं कह सकता हूं 40s में ज्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है। खास करके हम लोग ये देख रहे हैं आज के टाइम में जो आईटी कंपनी में है, उनके साथ तो ज्यादा हो रहा है। एक झटके में उनकी जॉब चली जा रही है। आपने सोचा था कि कुछ पैसे कमा के मैं अपनी माँ बाप को कहीं घुमाने ले जाऊं, उनका तीर्थ कराऊं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूं, ये भीड़ भड़ाके से निकालूं उनको घुमाऊं फिराऊं, उनके लिए टाइम दूं, बड़े सब कुछ हो नहीं पा रहा है। ये आज की टाइम में हर एक लोगों की कहानी है। इस दौर से मैं भी गुजरा हूं। हम लोग 40s वाले ना बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, अपनी माँ बाप को तरफ को छोड़ नहीं पाते, और 2 जिम्मेवारियां हो जाती है, कह सकते हो। आज की जो जेनजीज है उनके पास इतना जिम्मेवारी है नहीं ना, वो लेना चाहते हैं। हम लोग क्या है, हम अपनी माँ बाप को एक तरफ देख रहे हैं, अपनी बच्चों को एक तरफ देख रहे हैं। हमारे पास अभी बहुत ज्यादा बर्डन है और हम बाहर जाना चाहते हैं बट वो नहीं जा पा रहे। बहुत सी चीजें हैं आज के टाइम में, वो हम फील करते हैं कि यार एक पिंजरे में बंद तो नहीं है कहीं। जो हम सोच के अपनी लाइफ शुरू किया था, हम क्या वहीं पहुंच गए हैं। ये सब चीजें दिमाग में चलता रहता है। फिर वही सुबह शाम अपना बैग उठाओ, ऑफिस पहुंच जाओ, मन करे ना करे करना पड़ रहा है। क्या हमने ये सोचा है कि हमने जो अपनी लाइफ में 10 से 15 साल हमने नौकरी को दिए, क्या मिला हमें? क्या हम एक पीसफुल लाइफ जी पा रहे हैं आज के टाइम में? ये हमें सोचना होगा आज के टाइम में। जब हम कॉलेज लाइफ में थे, क्या वो जो सपना हमने देखे थे उस टाइम, जो फीलिंग्स थी, आज वो पूरा हो पा रहा है क्या? एक बार रुक के टिक के एक बार सोचो। जो सपना हमने देखे थे, जिस वे में हम जाना चाहते थे, जो पाथ हमने सोचा था, वो पाथ में हम चल रहे हैं। ठहर कर सोचने में लगता है कि नहीं, हम पता नहीं कहां भीड़ में खो चुके हैं। इतने सारे कर्जा लेके चल रहे हैं डेली। सोचते तो हैं कि ये थोड़ा सा और पैसे जोड़ लूं या और थोड़ी सी कमा लूं, जॉब चेंज कर लूं, फैमिली को थोड़ा टाइम दूंगा, माँ बाप को टाइम दूंगा, फलाने जगह घूमने जाऊंगा, एक वर्ल्ड टूर करूंगा। ये सब जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, सोचते हैं, एक सपना आता है कि यार नौकरी करेंगे, बहुत बढ़िया लाइफ होगा। और आज ऐसे लग रहा है कि कहाँ हम खो चुके हैं। पूरी दिमाग में हमेशा उसी कैसे लोन को चुकाना है, बैंक वालों को पैसे लौटाना है, जो पैसे हमने लिए हुए हैं, अपनी घर हमारी गिरवी पे है। सोच के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो हाई राइज बिल्डिंग में रह तो रहे हैं, बट भाग दौड़ी भरी जिंदगी चलती है। सुबह आए, एक मेहमान की तरह घर पे अपना बैग रखा, खाया पिया, सो गए, उठते ही भाग दौड़ फिर शुरू। फिर वही अपनी लाइफ एक लूप में फंस चुके हैं। बस कुछ दिनों में फिर 50s आ जाएगी, उसके बाद फिर 60s आ जाएगी, लाइफ खत्म।
जो हमारे अरमान थे वो क्या पूरा हुआ है? मेरे हिसाब से 90% लोगों की तो पूरा नहीं हुआ है। जो हमने सपना लेके चले थे, जो हम सोच रहे थे, नहीं पूरा हुआ। तो दिमाग में रहता है क्या पूरा हो सकता है? अब 40s में आ गए हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां आ चुकी है, अगर पूरा करना है तो कैसे करेंगे? मेरा ये वीडियो उसी चीज को, उस शांति को खोजने में है। क्या हम सच में वो पूरा कर सकते हैं? क्या वो पहला स्टेप होगा? क्या कोई रास्ता है कि आज से अगर हम शुरू करते हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे? एक फ्रीडम मिल पाएगा? क्या अपनी नौकरी के बियॉन्ड हम कुछ सोच सकते हैं? क्या डेली ये दिमाग में नहीं रहेगा आज भाग दौड़ करके ऑफिस जाना है, नहीं जाएंगे तो नौकरी छूट जाएगी, बच्चे कैसे खाएंगे, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं उनको कैसे घुमाएंगे? कोई तरीका है क्या? आइए देखते हैं कि क्या तरीका हो सकता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है और मैं आज बताऊंगा कि शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी पहली स्टेप रहेगी, कैसे कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं अगले 5 साल या 10 साल में। जो दिमाग में था, जो आइडिया था हमारे मन में, जो हम लोग सोच रहे थे, वहां तक क्या हम पहुंच सकते हैं? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इस आइडिया से चलें, ऐसी पहला स्टेप हम लगाएं सोच की तरफ, तो हम पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा हमारा पहला स्टेप, क्या क्या हमें करनी चाहिए, किसी हिसाब से हम लोग अगर वो फॉलो करते हैं तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जो हमें शुरुआत किया था, जब हम पहला स्टेप लिया था नौकरी करने का, ये सब कभी सोचा नहीं था हम क्रेडिट कार्ड के डेट में फंस जाएंगे या लोन के चंगुल में फंस जाएंगे। जो लोग नहीं फंसे वो लोग तो बहुत, उनमें ये कहूँगा बहुत अच्छा है उनके लिए। अगर आप नौकरी करके आप सब कुछ मेंटेन कर पा रहे हो, कुछ सेव कर पा रहे हो और एक फ्रीडम की तरफ आप जा चुके हो, तो उनको तो मेरे सैल्यूट है। और जो लोग नहीं कर पाए, डेट में फंस चुके हैं, उनके लिए कुछ रास्ता ढूंढते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे कर पाया अपनी वीडियो के माध्यम में, मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। मैंने देखा ना, ठीक करने के लिए हमें एक ही पॉइंट पे जोर देना पड़ेगा। क्या हम लोग फाइनेंशियली सक्षम है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छी है कि हम लोग उस ओर की तरफ जाना चाहें? आज के टाइम में अगर आपकी फाइनेंशियल ठीक है और आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप ये सोच सकते हो। घूम फिरा के वही फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाते हैं हम लोग। क्या हमने उतना फाइनेंशियल नॉलेज लिया है? आज के टाइम में हम मान लो इंस्टा चलाया, देखा कि मेरा दोस्त तो यार बड़े खुश है, पहाड़ों पे बैठा है, बड़े मजे से अपनी लाइफ बिता रहा है। पता नहीं वो सच में मजे में है नहीं है, बट वो इंस्टा पे तो यही दिख रहा है। हम भी चाह रहे हैं यार वो कितना मजे में है, साथ निकले थे, साथ पढ़ रहे थे, अरे वो तो बड़े मजे में है, बट हमारी लाइफ ऐसा क्यों है? हमें नहीं पता वो मजे में है कि नहीं है, वो दिखाने का नाटक कर रहा है। तो कुल मिला के देखा, मैंने ये देखा कि हम लोग अगर अपनी फाइनेंशियल को ठीक कर सकते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग ठीक कर देते हैं, तो उसकी तरफ हमारा एक कदम होगा। क्या हमने अपनी फाइनेंशियल प्रॉपर नॉलेज लिया है? अगर हम शुरू से ये नॉलेज ले लिए होते तो आज की टाइम में ये दिन देखने नहीं पड़ते हमें अपनी फाइनेंस को ठीक करना पड़ेगा ही। अगर हम इसे और आगे बढ़ना है, हमारे ड्रीम की तरफ हमें जाना है, हम अपनी टाइम को खुद ही डिसाइड करना है कि हमारा टाइम हम कैसे यूज करें, दूसरा कोई डिसाइड ना करे, तो हमारी फाइनेंशियल को सबसे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर हम वो दलदल में फंस चुके हैं या फंसने जा रहे हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कदम हमारे लिए होगा एक इमरजेंसी फंड। उसने इमरजेंसी फंड जिसने जोड़ लिया है और वो आगे कुछ सोच सकते हैं। मान लो सोचो यार, आपके पास आपके अकाउंट में आपके मंथली जो एक्सपेंसेस है 6 महीने का आपके अकाउंट में पड़े हैं। आपको पता है 6 महीने मेरे अगर जॉब चली जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मान लो आपकी खर्चा है 50,000 रुपए है और आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़ा है, और कितना रिलैक्स होगा आप सोचो। आप कुछ बैठ के सोच पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मैं बार बार एक चीज क्यों रिपीट कर रहा हूं कि इमरजेंसी फंड आपको रखना है। मेरे हर दूसरे वीडियो में इमरजेंसी फंड डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम अपनी
सेफ्टी नेट करना है। इमरजेंसी फंड हमें चाहिए चाहिए। जब तक हम इमरजेंसी फंड रखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तब हम सोच ही नहीं सकते यार, हमारे पास अगर कुछ पैसे हो गए भाग दौड़ से तभी तो बच पाएंगे यार। मान लो हम लोग 2 लाख जोड़ लेते हैं, 3 लाख जोड़ देते हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम सोच सकते हैं कि यार अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, एटलीस्ट हमारे को लोन रीपे करने के लिए हमें 6 महीने में रनवे मिल गया। तो इसलिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि इमरजेंसी फंड जब तक आपके पास है तो आप उसके बाद आगे सोच सकते हैं। जब तक सोच ही नहीं सकते आप आगे कि आपको करना क्या है, सोच के देखो एकदम से अचानक जॉब चली जाए आपके पास, आप भी 30,000 आप लोन भरना है, आपको घर चलाना है, आपकी राशन पानी, आपके बच्चे पे, ये सब कहां से लाओगे? इसलिए आप सोच ही नहीं सकते। जब तक आपके अकाउंट में 50,000 एक महीने का पड़ा है या 5 महीने का, 6 महीने का पड़ा है, आप सोच सकते हो चलो यार 5-6 महीने की स्टेबिलिटी तो है मेरे पास। तो ऐसे ही हम लोगों को धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साला 1,000, 2,000, 5,000 करके जोड़ना है। 5 साल लगे, सॉरी 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, हमें जोड़ के रखना है। जब भी हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग अगर इमरजेंसी फंड हमने बना लिया, हमारी 6 महीने का रनवे बन गया या सेफ्टी नेट बन गया, जो भी कुछ कह सकते हो आप, उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है हमें अपना हेल्थ को ठीक करना है। अब 40s में है तो हेल्थ तो जरूरी है। हम जंक फूड को अवॉइड करना है। और सबसे पहले हमें, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया अभी तक, तो उसको सबसे पहले लेना है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। कहीं भी रहे हो जरूरी है। खास करके मैं मेट्रो सिटी में कह रहा हूं, यहाँ पे आप अगर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, आपके पॉल्यूशन की वजह से कोई ना कोई आपकी तबीयत खराब होनी ही होनी है। तो इसलिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको प्रिपेयर हमेशा रहना पड़ेगा। आपको, आपके बच्चों का भी, फैमिली को एक फ्लोटर प्लान लेनी है। ये बहुत नेसेसरी है आपकी टाइम, इस टाइम। आप 10 से 15 लाख तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। आप 2 टाइम खाना मत खाओ, इमरजेंसी फंड लो, मैं ये तो कह रहा हूं, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं चल सकता यार। और दूसरी बात, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है, जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, वो भी लेके एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि मान लो कुछ भी हो जाता है हमें, तो हमारे पीछे हम ऐसा कुछ फंड छोड़ जाएंगे, तो हमारा जो खर्चा है हमारी वजह से चल रहा था, हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारी घर वाले अगले 10 साल के लिए वो सेफ हो जाए, रोड पे ना आ जाए। और आप कर्जे करके जा रहे हो और कुछ हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो आपके पीछे यार आपकी फैमिली करेगी क्या यार? रोड पे आ जाएगी यार। तो मेरे ये कहना है, और वो भी जरूरी है। ये दोनों चीज आपने अगर कर लिया, उसके बाद हम लोग आगे सोच सकते हैं। इमरजेंसी फंड बना लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस हमने ले लिए, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। हम अपनी जो भी हमारी इनकम है उसका 20% करीब हम लोग अब इन्वेस्टमेंट हमें करना है। बहुत सारी चीजें हैं, हम शुरुआत म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इस तरह करके हम लोग एक शुरुआती इनिशियल हम ले सकते हैं। और ये हम अगर 5 से 10 साल हमने कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप ऐसे एक पोजीशन में आ जाओगे, आपको लगेगा कि अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस हूं और मुझे, मान लो मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है, खतरा हो भी जाता है तो मैं क्या सिचुएशन में हूं, तो मेरे को आज का पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मैं टेंशन फ्री रहूंगा। यार मैं इसके बारे में ना बहुत सारे आगे बता सकता हूं, बट अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी 40s में हूं। मैं सोचता हूं जो मैंने फेस किया है, और आज मैं शायद इस पोजीशन में हूं, मैं सोच पा रहा हूं, इसलिए सोच पा रहा हूं कि मैंने इमरजेंसी फंड रखा है और मैंने कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं। तो मैं आगे की सोच पा रहा हूं और मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा हूं, और आई होप मैं आगे ये अचीव कर भी लूंगा। तो मैं ये सोचता हूं कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इन दलदल में फंसे हुए हैं, लोन में फंसे हुए हैं, कैसे उनको निकालना है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि वो लोग कैसे बाहर निकले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि
और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए प्लान है, तो कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, एक फैमिली को, अपने माँ बाप को कैसे टाइम दे के सबके लिए टाइम निकालें, और मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, और आगे वीडियो में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।